बाबे भंगड़ा पौने दे। आज टीवी देख रहा था तो नजर पड़ी, फिल्म की तारीफ हो रही थी। इंडियन मूवी थी, दिलजीत दोसांझ की फिल्म, पंजाबी मूवी, उसकी कॉमेडी वगैरह की तारीफ हो रही। मैं बड़ी हैरत से देख रहा कि ये इंडियन मूवी की तारीफ पाकिस्तानी टीवी पे क्यों आ रही है। फिर मैंने चेक किया तो वो फिल्म सिनेमाओं पे लगी हुई है, चल रही है। तो मुझे उसके साथ ही जो है ना एक वाइब्स आई कि अब शायद पाकिस्तान में दोबारा इंडियन मूवीज़ आना शुरू हो जाए, या बहुत जल्द महीने 2 महीने में आप जो है सिनेमाओं पे इंडियन मूवीज़ देखें। अब आप पूछेंगे कि मुझे ये वाइब्स क्यों आई। इसकी वजह ये है कि मैं आपको एक छोटी सी हिस्ट्री बताता हूँ पाकिस्तान में इंडियन मूवीज़ किस तरह से रिलीज़ होना शुरू हुई। सबसे पहले देवदास मूवी कराची आर्ट्स काउंसिल में एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लगा। वहाँ 10 इंटरनेशनल मूवीज़ थी, दुनिया जहान की 10 मुल्कों की मूवीज़ थी, जिसमें से एक फिल्म देवदास भी थी। मैं वहाँ पे गया था, ओपन एयर थिएटर था, उसमें मैंने वो मूवी देखी। फिर उसके अगले साल जो है फिर दोबारा वो फिल्म फेस्टिवल लगा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और दूसरी दफ़ा वहाँ पे वीर ज़ारा मूवी लगी। फिर बहरहाल सिलसिला चलता रहा। फिर मेरी एक दिन मुझे सिनेमा के बोर्ड पे नज़र पड़ी तो वो एक इंडियन गैर मारूफ किस्म के छोटे छोटे अदाकार होते हैं ना, जो BC कैटेगरी के, उनकी एक फिल्म पे लगी हुई थी। मैंने उसके बोर्ड को गौर से पढ़ा तो पता चला कि वो कोई अफगान प्रोडक्शन की फिल्म है। बड़ी हैरत भी हुई कि अफगानिस्तान में तो जंग, उस वक्त तो बिल्कुल ताज़ी जंग हो रही थी, तो अफगानिस्तान में जंग हो रही है, अफगानियों की फिल्म पाकिस्तान में रिलीज़ हो रही है। खैर, फिर एक UK बेस्ड फिल्म पाकिस्तान में रिलीज़ हुई। उस UK बेस्ड फिल्म के अदाकार थे जॉन अब्राहम, बिपाशा बासु, अरशद वारसी, बोमन ईरानी। नाम सुना हुआ है आपने? UK के अदाकार है, मशहूर बड़े ही। तो खैर, ये UK बेस्ड मूवी जो है ये पाकिस्तानी सिनेमा पे रिलीज हुई, धनाधन गोल, और मैंने जाके सिनेमा पे देखी। फिर उसके बाद जो है ना पाकिस्तानी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिनेमा ओनर्स एसोसिएशन जो हैं वो हुकूमत से मुतालबा करने लगे कि जी हमें इंडियन फिल्में सिनेमा पे रिलीज़ करने की इजाज़त दीजिए। हमने सिनेमा बनाए हुए, हमारे सिनेमा बंद हो रहे हैं, और हमारे जो लोगों का कारोबार है और हज़ारों लाखों लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है। तो फिर हुकूमत ने बाद ना ख्वास्ता उनको इस चीज़ की इजाज़त दी थी कि सिर्फ वो मूवीज़ पाकिस्तान में रिलीज़ होंगी जो मुश्तरका प्रोडक्शन होंगी। तो उसके बाद इंडियन मूवीज़ जो आने लगी वो मुश्तरका प्रोडक्शन होती थी। उसमें किसी एक पाकिस्तानी का नाम जो है ना कहीं कोने में लिखा हुआ होता था। वो पहली जो स्लाइड होती थी उसमें एक आध में वो लिखा हुआ होता था पाकिस्तानी से प्रोड्यूसर का नाम। फिर उसके बाद वो बाकी पूरी फिल्म जो है ना पैकिंग जो है इस तरह नहीं। पाकिस्तान में बहुत सारा, हमने सुना है कि पाकिस्तान का बहुत सारा सामान जो है ना दुबई जाके दोबारा रीपैक होता है और उस पर किसी और मुल्क की स्टैम्प लग जाती है। तो इसी तरह से वो फिल्में पाकिस्तान आती थी, उसमें स्टैम्प मुश्तरका प्रोडक्शन की लग जाती थी। मेरा तज्जिया है, अंदाज़ा है मेरा, बहरहाल, क्योंकि उसमें बज़ाहिर कहीं से भी कुछ पाकिस्तानी नहीं होता था सिवाय पहली स्लाइड में प्रोड्यूसर के नाम के अलावा। और ये सिलसिला फिर इस तरह से शुरू हुआ और फिल्में पाकिस्तान में चलती रही। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने देखी होंगी। इंडियन फिल्मों की वजह से ये फ़ायदा हुआ, बहुत बड़ी तादाद में मल्टीप्लेक्स सिनेमा बने, लेकिन जो मास सर्किट सिनेमा था वो हमारा ऐसा था ख़त्म हो गया, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी फिल्म इंडस्ट्री जो है ना तकरीबन जो मास इंडस्ट्री थी वो ख़त्म होने के बहाने पे आ गई। कराची में तो मुझे कहीं पर भी कोई सिनेमा नज़र नहीं आता, सिर्फ पुराने सिनेमाओं में कैप्री सिनेमा ही नज़र आता है जो जिंदा है, बाकी सारे सिनेमा बंद हो गए। तो उसके साथ ही फिल्म मेकर्स एसोसिएशन जो थी वो उन्होंने कहा हमारी फिल्में नहीं चलेंगी। तो फिर हुकूमत ने पॉलिसी बनाई कि जिस हफ्ते हमारी फिल्म रिलीज होगी उस हफ्ते इंडियन फिल्म रिलीज नहीं होगी। मतलब इस तरह की चीज़ें चलती रहीं, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं से कोई विंडो जो है ना खुल जाती है, बन जाती है, जिसके ज़रिए चीज़ें हो जाती हैं। और अब ये जो बाबे भंगड़ा पौने दे की जो विंडो है, ये मुझे इससे वो हवा आ रही है कि अब एक दफ़ा फिर इंडियन मूवीज़ पाकिस्तान में रिलीज़ होना शुरू होंगी। वैसे इंडियन मूवीज़ खुद तो जो है ना इंडिया में कामयाब नहीं हो रही, लेकिन अगर इस वक्त पाकिस्तान में रिलीज़ होना शुरू हुई तो हो सकता है कि बहुत ठीक ठाक बिजनेस कर लें। बहरहाल इंडियन मूवीज़ पाकिस्तान में रिलीज़ होती हैं या नहीं होती हैं, आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, 13 अक्टूबर को लेजेंड ऑफ मौला जट की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, देखने जाएंगे। पाकिस्तान में इंडियन मूवीज़ रिलीज़ होती है या नहीं होती है, सब पाकिस्तानी सिनेमा जो है ना वो बड़े बुरे हालात का शिकार है। अभी मैं सिनेमा की वेबसाइट देख रहा था तो उन्होंने ऐलान किया कि अभी फ़िलहाल वो एक हफ्ते के लिए सिनेमा बंद कर रहे हैं, और अब 13 अक्टूबर को जब लेजेंड ऑफ मौला जट रिलीज़ होगी तो वो खुलेंगे, क्योंकि सिनेमा वालों के पास फिल्म नहीं है, और फिल्म अगर कोई आती भी है तो आप लोगों को खुद नहीं पता होता कि सब पाकिस्तान की कौन सी फिल्म सिनेमा पे लगी हुई है। जिस तरह की फिल्में आ रही हैं, मैंने लेजेंड ऑफ द मौला जट के रिव्यू में बताया था कि फिल्में पाकिस्तान में जो बन रही हैं
वो आती हैं चली जाती, 2-4 ही फिल्में होंगी जो लोगों के जहन में रह गई होंगी। इसी पे कुछ अच्छी मूवीज आई थी। ये जो फिल्म लेजेंड ऑफ द मोलाजर रिलीज होने वाली है, ये टर्निंग पॉइंट है। अगर ये चल गई तो ठीक है, मज़ीद अच्छी बड़ी फिल्मों के लिए एक विंडो खुलेगी। लेकिन अदरवाइज़ फिर ये सिनेमा मालकान जो है ना, हुकूमत से फिर वही मुतालबा दोहराना शुरू करेंगे कि हमारे अपने सिनेमा चलाने के लिए कंटेंट चाहिए, हमें इंडियन मूवीज़ की इजाज़त दी जाए। और उसके बाद थोड़ी बहुत बहसों मुबाहिसा चलते रहेंगे और फिर कुछ ना कुछ शराइतों के साथ और कुछ कंडीशंस के साथ कोई ना कोई ऐसी विंडो खुल जाएगी कि जिसके ज़रिए इंडियन फिल्में पाकिस्तान में आने लगें। ये मेरा ज़ाती तज्ज़िया है। आप लोग इससे मुत्तफिक हों तो कमेंट में बताइएगा, और अगर आप लोग इससे मुत्तफिक ना हो तो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।